नमस्कार दोस्तों, से राधे। नया वर्ष 2025 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। आप फिर से चीजों को शुरू कर सकें और जो क्रम बढ़ने का है उसमें खूब स्पीड दे सकें। जो पीछे गड़बड़ हुआ उसको भूलकर आप आगे बढ़ सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 मूलांक की। पिछली वीडियो हमने 4 पे की और क्रमशः ऐसी तरह से आगे की वीडियो आपके लिए आएगी। हम इसमें 5 के बारे में बात करेंगे, अर्थात जो किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं उन सभी लोगों का 5 मूलांक होगा। सन 2025 की दृष्टि से देखा जाए तो 2 + 2 + 5 का टोटल आता है 9। मंगल और बुध का यह संयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष की दृष्टि से। कहा जाता है एक तरफ बुध हर चीज को सोचकर समझकर प्लान करके करना चाहता है, वहीं मंगल चिड़चिड़ा, क्रोध और पावर के साथ आकर चीजों को खराब करता है। इन दोनों के मिलन को सन 2025 की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं देखा जा रहा है। इस बात पे हम पूरी चर्चा करेंगे, चाहे वो विवाह का पक्ष हो, चाहे नौकरी का पक्ष हो, चाहे घर गाड़ी का पक्ष हो, और अंत में आपको उपचार भी बताने वाले हैं। हम बताएंगे कि इस निगेटिविटी से बचने का क्या ऐसा मध्य मार्ग है जिससे आपका 5 नंबर और 9 नंबर दोनों बैलेंस हो सके, क्योंकि हर एनर्जी को कोई न कोई अंक बैलेंस करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की, तो ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है बुध को। बुध के अंदर कैलकुलेशन की अद्भुत क्षमता होती है। इस कारण से ये लोग बैंकिंग से जुड़े हुए काम, लेखन से जुड़े हुए काम, वाचन से, और इनके वाचन का कार्य कई बार हमने देखा जो कॉमेडियन होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो भी 5 नंबर की एनर्जी अपने अंदर समावेशित किए रहते हैं। पब्लिक में कुछ भी बेचना है तो उसकी सबसे अच्छी कला किसी नंबर के पास है तो वो 5 के पास है। 5 वाले अपने अंदर मल्टीपल टैलेंट रखे हुए रहते हैं। बस हाँ, ये अलग बात है कि किसी एक पे लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। इनकी दी हुई राय दूरगामी होती है, लेकिन उस राय से खुद कितने इन्फ्लुएंस होते हैं ये थोड़ा सा समस्या का विषय रहता है। इनके खूब दोस्त होते हैं, लेकिन दिल की गहराई में अपने आप को ये थोड़ा सा तनहा पाते हैं। इनके जोड़ घटाव के चक्कर में कई बार चीजें इनसे दूर हो जाती हैं, चीजें बीत जाती हैं, या इनका प्लान चोरी करके कोई दूसरा उस पर एक्टिव हो जाता है। मरकरी वाला प्रभावित आदमी बचपन से ही सुंदर, होनहार और घर में, समाज में, अपनों के बीच में सम्मान पाने वाला होता है। शिक्षा में अच्छा होने के साथ साथ स्कूली जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है। अगर कुंडली में मरकरी अच्छा हो, बुध अच्छा हो, तो इनमें खोज करने की क्षमता, प्रोफेसर बनने की क्षमता, या कोई भी ऐसा काम जहां पर एडवाइस दी जा सके, रिसर्च की जा सके, उन क्षेत्रों में इनको खूब देखा जाता है। किसी भी देश का फाइनेंस जो होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, वो ज्यादातर 5 नंबर वालों के द्वारा ही संभाला जाता है। यही नहीं, लूसो ग्रिड जब चार्ट बनता है, अगर उसमें 5 नंबर नहीं है तो गहरे अर्थों में देखा जाए लूसो ग्रिड की जो स्थिरता है, जो उसके ताकत है, वो काफी हद तक कमजोर होता है। तो सबसे पहले 5 नंबर भाग्यशाली है कि उसके पास 5 नंबर है, लूसो ग्रिड की परम मजबूरी है। उम्र के साथ साथ मित्रों की संख्या अच्छी होती है, प्रेम भी संबंध होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं इनका प्रेम मुकम्मल हो। इनके प्रेम के साथ क्या होता है कि चीजें चलते चलते रुकने से लगती हैं, उसमें गैप क्रिएट होता है। माता या पिता में से किसी के हेल्थ की थोड़ी सी दिक्कत देखी जाती है, या बचपन में ही माँ बाप का साथ दूर हो जाता है, वो एजुकेशन, स्वास्थ्य या कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। इस तरह की स्थितियां भी इनके जीवन में पाई जाती हैं। व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो सफल व्यवसायी होते हैं और जिस भी काम को करते हैं उसमें एक फ्लो रखते हैं। अब 5 नंबर के साथ साथ अगर हम बात करें कि सन 2025 इनके लिए कैसे जाने वाला है, आपको पहले ही बताया सन 2025 9 नंबर से प्रभावित है। मंगल को ज्योतिष में बुध का मित्र नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जहां बुध है वहां मंगल अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस करते। जब हमारा साल हमें सपोर्ट नहीं करता है तो हमें अपने नंबर पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जो हमारी चीजें होती हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगती है।
साल मतलब होता है कि सराउंडिंग जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है पूरे साल की, वो उस नंबर से प्रभावित होती है। मंगल की एनर्जी थोड़ी सी गर्म है। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से जाऊं तो आपको एसिडिटी, गर्म वाली चीजें, पतली नसें जो है डिस्टर्ब होना, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना या शरीर में कहीं कोई चीज रुकने या जमावट जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। वहीं स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, नींद का डिस्टरबेंस होना, बातचीत में आप दूसरों से अपनी बातों को लेकर उलझ जाना, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है। तो जब आपको कोई चीज बताई जाती है तो उसके दो आधा कारण होते हैं। एक तो आप जानिए और दूसरा इसको ही जानकर एक अपने अंदर समझ पैदा करें। ये रेमेडी तुरंत की है और लास्ट में भी हम आपको रेमेडी बताएंगे। हमारा बताना आपको डराना नहीं है, आपको समझ की तरफ आगे ले जाना है। अगर इसी क्रम को आगे बढ़े, स्वास्थ्य के बाद हम जीवन साथी, नौकरी की बात करें तो जीवन साथी या प्रेम के संबंध में भी चीजें थोड़ी सी उलझ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विवाद बढ़कर केस आदि की तरफ जाए, या हो सकता है किसी घर के बड़े के दखल अंदाजी से ही जाकर चीजें आपकी बेहतर हो पाए। प्रेम के संबंध में भी थोड़ा सा शांत रहिएगा। कोई चीज आपके सपोर्ट में तो है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से आप चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं रिलेशनशिप में, उस तरह से चीजें ना हो, आपको एक बेचैनी और इसका सामना करना पड़ सकता है। नौकरी की दृष्टि से कहा जाए, जो लोग पहली बार नौकरी चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो काम आपको मिलेगा वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से जुड़े हुए हैं, उनके काम का चैलेंज अभी कायम रहेगा। हो सकता है आपका विभाग बदला जाए, आप ऐसी चीजों के लिए भी पीड़ित हो सकते हैं जिसको आपने शायद किया भी ना हो। आपके लिखे हुए, आपके टाइप किए हुए, आपके मेल की चीजें बड़ी सावधानी से आगे बढ़नी चाहिए, नहीं तो इन चीजों में चीजें टफ हो सकती है। खास तौर से एक बात बता दें, अगर आप कार लेकर बाहर निकले हैं तो कोशिश करिएगा डीएल आदि का जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके कागज ना होने के नाते आपका चालान भी हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा सा हंसी आ रही होगी, बिल्कुल, क्योंकि जो आपका कागजी काम है वो बुध के द्वारा गवर्न होता है और मंगल पुलिस होता है। ज्यादातर हमें पुलिस रुका के ही हमारा चालान आज कर देते हैं। तो आप इंश्योरेंस का काम करते हैं या इंश्योरेंस लिए हैं या इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, शेयर से जुड़ा हुआ काम रहे, किसी भी शेयर को जब आप खरीदने जाइएगा या इंश्योरेंस को समझने जाइएगा, पूरा समझ के करिएगा, नहीं तो जो चीजें दिख रही हैं वो शायद उतने अच्छे से नहीं है और हो सकता है कि आपको शेयर का थोड़ा सा नुकसान देखना पड़ सकता है। संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा है। बुध को बहन, बेटी, बुआ के साथ साथ छोटे बच्चों का भी कारक माना जाता है, लेकिन मंगल क्या करते हैं, ब्लड से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो कपल चाहते हैं कि एक अच्छी संतान हो तो अपने ब्लड को थोड़ा सा ध्यान रखें, डॉक्टर से मिलते रहें, चलते फिरते और खाने पीने का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो इस तरह की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। ये आपको, जैसे गर्म चीजें आपको कम से कम खानी है, लाल चीजें आपको कम से कम खानी है। वहीं पर मंगल की एनर्जी आपको बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर, 5 मूलांक अपने आप में अच्छा है, उसे बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी से इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताएंगे कि किस एनर्जी को बढ़ाएंगे तो मंगल आपको कम परेशान करेगा। अगर माता पिता की बात की जाए तो हो सकता है आपकी बात उनको बुरी लग जाए या वो थोड़े से चिड़चिड़े बढ़ सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इन चीज़ों को आपको कहीं न कहीं से समझना पड़ेगा कि ऐसा करने से चीज़ें हमारी खराब हो सकती हैं। कहीं न कहीं से उनके आशीर्वाद से ही हमारी चीज़ें चल रही हैं, वो डिस्टर्ब होंगी। तो ऐसे मौके पे क्या करना है, आपको शांत होकर अलग हो जाना है। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, इस साल लेना है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सावधानी यही है कि गाड़ी घर लेते समय आपको नंबर का ध्यान रखना है। अब हम आपको रेमेडी की तरफ ले चलते हैं। नंबर जो भी यूज करिएगा वो 5 अवॉइड करके 9 बिल्कुल नहीं, आप 1 पे ले जाइएगा। अगर 1 पे ले जाएंगे तो आपके लिए काफी चीजें बेहतर होगी। कैसे? 5005 ये हो गया 10। इसी तरह से जैसे 4114 ये टोटल हो गया 10।
अर्थात 1 नंबर आया। इस तरह से आप 5 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। कलर की दृष्टि से देखा जाए तो हल्का रेडिश कलर जो है ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, और साथ में सिल्वर या क्रीम कलर आप चुनते हैं तो ये भी आपके लिए ठीक होगा। घर के संबंध में कहा जाए तो ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हम घर का भी नंबर जो चयन करें वो टोटल 1 नंबर पे आए। दिशा और डायरेक्शन की बात करें तो आप ईस्ट डायरेक्शन वाले मकान को अगर प्रेफर करते हैं या फ्लैट को प्रेफर करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके मूलांक के रत्न की अगर बात करें तो आपका रत्न पन्ना है, लेकिन पन्ना आप संभल के पहने, उसकी जगह आप माणिक अगर लेते हैं तो सूर्य एक ऐसे प्लैनेट है जो मंगल और बुध के बीच में अगर आए तो चीजें काफी बैलेंस जाती। कारण क्या है? सूर्य को राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति और बुध को राजकुमार। तो बिल्कुल अगर राजा उपस्थित है तो सूर्य और बुध और मंगल आपस में कोई विवाद नहीं करेंगे। एक सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह उठकर सूर्य को अगर जल देते हैं, साथ में पिता तुल्य लोगों का सम्मान करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इससे आपके साल की एनर्जी काफी हद तक बेहतर होगी। संतान की दृष्टि से अच्छे होप है, लेकिन हमने आपको बताया थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ऑपरेशन या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो इसको सावधानी पूर्वक करिएगा और सूर्य की उपासना करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो मित्रों, हमने बात की तो 2025 5 मूलांक के लिए कैसे जाने वाला है। अगर आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हृदय से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे हमारा चैनल सिल्वर बटन की तरफ आगे बढ़ रहा है और आपका एक सहयोग हमारे इस कार्य को पूरा करने में आगे बढ़ाएगा। इसलिए हृदय से निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, से राधे।